तो ये यूएस टेक में सबसे पहले तो ये प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ की लग रही थी, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा सा अप मूव देन होल्ड एंड यहाँ पे अच्छा खासा सा साइडवेज होके ब्रेक कर रहा था। बट अभी देखे तो ये ऊपर की साइड उसने ट्रैप करके फिर नीचे आया है, तो एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ये नीचे की ये रेंज तक एटलीस्ट यहाँ तक आए। बाकी बीटीसी में अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ है प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। डेली में थोड़ा बहुत साइडवेज जैसा है एंड छोटे टाइम फ्रेम में भी ये कुछ इस वाला जो है इसके नीचे एक डेली में देखे तो एक अच्छा दिख रहा है प्रोबेबिलिटी नीचे की साइड। यहाँ पे ये ब्रेक करता है बाद में यहाँ तक का, बट वो तो थोड़ा सा स्विंग जैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा टारगेट वगैरह। अभी इंट्राडे के बेसिस में देखे तो कुछ यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करता है, तो प्रोबेबिलिटी एक नीचे का साइड थोड़ा बहुत मूवमेंट का बन सकता है। ये यूएस टेक है, ये US13 वो यहाँ पे ब्रेक करके फिर नीचे जा रहा था, तभी ये ट्रैप जैसा सिनेरियो दिखाई दे रहा था। बट अभी तो ये फिर से ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, तो ये फिर से ऊपर तक मूवमेंट देगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी मेरे को दिखाई दे रहा है। ये एनडीएक्स का डेली है, तो डेली में तो अच्छा खासा अप मूव के बाद यहाँ पे होल्ड जैसा दिखाई दे रहा है एंड बाद में अभी तो ये थोड़ा बहुत रेंज में फंसा हुआ है दोनों स्विंग के बीच में, तो कुछ अच्छी प्रोबेबिलिटी तो दिखाई नहीं दे रही है इसमें। यूएस टेक 100 में एंड बाकी तो बिटकॉइन भी अभी भी यहाँ पे लो ब्रेक करता है, तो एक प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है 300 पॉइंट अभी भी उसको नीचे जाने के बाद का मतलब देखना होगा। हाँ, इधर देखे बिटकॉइन में तो यहाँ पे फ्लो आने के बाद ये रेंज जैसा बनाया एंड ये थोड़ा सा उसको ब्रेक अच्छा खासा सा करके फिर नीचे आ रहा है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करके फिर ये यहाँ से ही घूम जाता, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर गया था एंड फिर से नीचे आता, तो मैं इस वाले केस में मतलब अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। मैंने कई बार ये देखा है पैटर्न कि ये वाला जो सारे सेलर हो गए उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे हिट करके तुरंत यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एंट्री एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट फर्स्ट टारगेट ये वाला रहता है, तो इसी हिसाब से थोड़ा सा ये प्रोबेबिलिटी अच्छा मेरे को दिखता है। बट अभी के लिए तो कोई है नहीं। AUS30 देखे तो मतलब भाग रहा है, मतलब अभी तो कुछ है नहीं उसमें भी, डायरेक्टली फ्लो में ही भाग रहा है, तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे एक एनडीएक्स ने मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा सा जोन था, वहाँ पे नीचे ट्रैप करके एक ऊपर क्लोजिंग दिया है, कैंडल भी अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहला टारगेट तो ये वाला मिल सकता है 140 का एंड स्टॉप लॉस 98 का, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बिठ रहा है। बट मैं जनरली ऐसे टाइप का देखता था पहले कि अच्छा खासा ऊपर मूवमेंट दिया देन कुछ स्विंग वगैरह है, तो स्विंग के नीचे जैसे ही आके फिर यहाँ से रिवर्स करता है, तो ये ऊपर जाने का हाई प्रोबेबिलिटी ऐसे मैं देखता था। एंड अभी भी इसमें भी थोड़ा बहुत सेम ही सिनारियो हुआ है। यहाँ पे ये फ्लो मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत साइडवेज एंड ऊपर नीचे होके दिया है। बाकी तो कुछ US30 ऊपर जा रहा है एंड BTC भी कुछ कर नहीं रहा है, दोनों स्विंग के बीच में ही अभी चल रहा है। यहाँ पे US30 है वो मतलब सेम सिनारियो बनाया है जैसे मैं जनरली ट्रेड पहले करता था। अच्छा खासा फॉल के बाद थोड़ा बहुत रेंज या स्विंग का यहाँ पे ट्रेलिंग वगैरह हुआ होगा सारे लोगों का, तो यहाँ पे ऊपर गया एंड तुरंत यहाँ पे नीचे आ रहा है। थोड़ा माइनर साइज ज़्यादा गया है बट अच्छा तो दिखाई दे रहा है एंड प्रोबेबिलिटी के वाइज देखे तो अच्छा है एंड रिस्क रिवॉर्ड 150-60 के सामने 300 यानी कि 1:2 के करीब बन रहा है। प्रोबेबिलिटी इस वाले में जनरली हाई होता है कि ये नीचे तक मुंह देगा यहाँ तक का, बट अभी के लिए एंट्री करना थोड़ा सा वो होगा। थोड़ा बहुत अगर एक आध ग्रीन कैंडल बना के मतलब प्राइस एक्शन बनाता है
तो फिर स्टॉप लॉस छोटा रह जाएगा, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे एंड नीचे का टारगेट रहेगा ये वाला, तो फिर एंट्री का प्लान हो सकता है इसमें। US30 देखे तो कंटिन्यू नीचे आ रहा है। अगर ये वाला जो आज का डे का लो है उसके पास आके फिर ऊपर थोड़ा सा ऐसा करके ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री करके छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एंड ये नीचे का रेंज का नीचे का पार्ट है वहाँ तक का एक प्लान करूँगा ट्रेड। तो अभी वेट करता हूँ। यहाँ पे BTC ने भी सेम सीनरी बनाया, यहाँ पे नीचे आया देन यहाँ पे साइडवेज जैसा बनाया एंड यहाँ पे ऊपर करके ट्रैप करके नीचे जा रहा है। बट ये कैंडल क्लोज अभी होने को है, बट ये रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं देगा। 95 के हिसाब से मैं फर्स्ट टारगेट ये वाला ही रखता हूँ, तो 1:1 का ही होगा, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है ऐसा मेरे को दिख रहा है। अभी सिर्फ देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पे BTC ने यहाँ पे जो ट्रैप किया था एंड हमने डिस्कस किया था उसका टारगेट यहाँ पे अचीव करने के पास ये भी मार्केट पहुँच चुका है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी सही चली। एंड अदरवाइज देखें तो ये यू टर्न वाला है, मतलब US30 में, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेक करेगा तो मैं इसमें एक ट्रेड प्लान करूँगा। BTC में तो ट्रेड प्लान नहीं किया था क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ही मतलब उतना अच्छा नहीं था। इसमें दो प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में, एक तो ये ऊपर से ट्रैप करके आया है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में मैं दूसरा सेटअप बनाएगा काइंड ऑफ यू टर्न जैसा एंड रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की कुछ झुका देता है तो ये हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज शांति से वेट करता है। ये BTC ने मतलब अच्छा एक मूव दिया है यहाँ पे ट्रैप के बाद, तो वो हमारे मतलब डिस्कस किया था बट हमने एंट्री नहीं की थी क्योंकि RR अच्छा नहीं था इसी वजह से। तो अभी ऊपर से ट्रैप करके कंटिन्यू नीचे आ रहा था, एक ग्रीन कैंडल बनाया है वोल्ट, बट यहाँ पे इस वाला जो हमारा जोन मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था उससे थोड़ा सा ऊपर बनाया है। अगर यहाँ पे बनता तो अच्छा कॉन्फिडेंस रहता। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखे तो 36 के सामने 250 के अराउंड का प्रॉफिट मतलब अच्छा खासा एक दिख रहा है। तो इसका लो के नीचे अगर प्लान करें तो भी एक अच्छा रहेगा 56 के सामने 250 के हिसाब से। तो भी यहाँ इसके लो के नीचे ही हम देख सकते हैं, एक ट्रेड प्लान करूँगा मैं यहाँ पे। तो अभी एंट्री हो चुकी है एंड स्टॉप लॉस यहाँ का है, मैंने यहाँ पे $196 का यहाँ पे मेरा रिस्क है एंड टारगेट यहाँ पे नीचे तक का रहेगा जो कि एक ग्रे वाला एरिया है वहाँ तक का होगा। एंट्री के तुरंत बाद ही ये रिवर्स हुआ है थोड़ा बहुत, बट एंड PNL भी करीब 100 के राउंड माइनस में दिखाई दे रहा है, $100 के राउंड। अभी या तो ऊपर का वेट करेंगे या तो नीचे का टारगेट का। अभी हमारा जो ये M2M है प्रॉफिट एंड लॉस, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, $10 से $20 प्रॉफिट में। एंट्री के तुरंत बाद रिवर्स हुआ था एंड 100 तक माइनस में दिखाया था। बिटकॉइन भी ये वाला जो एरिया है इसके पास आ रहा है, इसके पास आके फिर थोड़ा सा ऊपर पुल बैक दे एंड बाद में ब्रेक करे या तो होल्ड करके ब्रेक करे तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं इस वाला जोन तक के। ये NDX ने नीचे की साइड ट्रैप करके ऊपर जा रहा था एंड ये US टेक है वो ऊपर की साइड ट्रैप करके फिर नीचे जा रहा था एंड 1 आवर में भी देखे तो ये अच्छा खासा सा ऊपर गया, बाद में तुरंत रिवर्स। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। एंड BTC में देखें तो BTC भी यहाँ पे आ रहा है नज़दीक, तो उसका देखेंगे, वेट करेंगे। अभी ट्रेड हमारे फेयर में चलना स्टार्ट हुआ है, अभी हम वेट ही करेंगे या तो स्टॉप लॉस या तो फिर बड़ा प्रॉफिट। यहाँ पे बिटकॉइन है वो काफ़ी यहाँ पे नज़दीक आ गया है इस वाले लेवल पे, थोड़ा बहुत साइडवेज हो या फिर पुल बैक लेके ब्रेक करे तो एक ट्रेड इसमें भी हम एंट्री करेंगे विथ सेम रिस्क, $200 का रिस्क के साथ। एंड वो जो US30 वाला था वो भी थोड़ा बहुत लॉस में था, अभी फिर से थोड़ा बहुत नीचे आया है। यहाँ पे कुछ
$100 के ऊपर प्रॉफिट दिखा था। एंड स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे सेट है, अभी काफ़ी दूर है तो देखते हैं, उसका भी वेट ही करते हैं। यहाँ पे भी एक सेम सिनारियो बनाया था ट्रैप वाला। एक तो ये बिगर टाइम फ्रेम में तो ये वाला जोन था, उसको ट्रैप करके ऊपर गया था, बट उसके बाद यहाँ पे छोटा बहुत रेंज जैसा बनाया। इसको पहले नीचे की साइड ये डोजी टाइप का कैंडल बनाया, उसको ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट देने लगा। एंड ये बिटकॉइन है वो ब्रेक कर चुका है, अच्छा खासा स्पीड के साथ यहाँ पे ब्रेक किया था, बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। हमारा वाला है वो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास चल रहा है हमारा ट्रेड। बिटकॉइन अच्छा खासा ब्रेक कर डाला है, इसमें तो लगता नहीं है कि कुछ अभी एंट्री करने का मोमेंट हमको मौका देगा, क्योंकि अच्छा खासा एक फ्लो के साथ ब्रेक कर डाला है। एंड यहाँ पे ये वाला थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर रहा है अभी, तो इसमें मैं यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी मेरा सिस्टम में सेट ही है। टारगेट भी मैं यहाँ पे सेट करके आज का डे मेरा बंद कर रहा हूँ अभी। एंड हाँ, तो यही था आज के दिन। तो ये कल का जो देखे तो ये वाला ट्रेड हमने लिया था, उसमें मतलब टारगेट हुआ है अचीव, एंड मैं सिस्टम में ही लगा के गया था। एंड मैं मोबाइल में चेक करता हूँ कि कितना का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। हाँ, तो उसमें $780 का प्रॉफिट हुआ है हमारा, 200 का रिस्क था उसके अगेंस्ट में। ओके, एंड बाकी एनालिसिस वगैरह जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पे भी पहले यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया था, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसी दिखाई दे रही थी कि ये यहाँ तक एटलीस्ट आएगा, बट वो हमारा प्रोबेबिलिटी फेल हुआ। एंड बीटीसी में ये वाला जो जोन था उसको ब्रेक के बाद एक मूवमेंट थोड़ा बहुत की प्रोबेबिलिटी थी, फ्लो में ब्रेक किया, देन ऊपर फिर से आया, देन एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत मूव दिया है। तो यही था कल के दिन, यानी कि ट्यूसडे के दिन।